नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाल गंगाधर तिलक जी के जीवन के बारे में कुछ चर्चा करूंगी, कुछ उनकी महत्वपूर्ण बातें शेयर करूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिलेगा। इसलिए शुरू करें। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था। तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 हुआ और उनकी मृत्यु 1820 में हुआ था। तो वर्तमान के महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके गांव का नाम था कोकण प्रदेश और चिखली गांव वाला। कोकण प्रदेश चिखली गांव वाला, ये महाराष्ट्र में ही आता है। तो वर्तमान के महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके जन्म का नाम केशव गंगाधर तिलक था। उनके जन्म का नाम केशव गंगाधर तिलक था। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पहले कट्टरपंथी नेता बने। उनकी लोकप्रियता महात्मा गांधी के बाद दूसरे स्थान पर आती है। उनकी पत्नी का नाम सत्यभामा बाई और पिता का नाम रामचंद्र पंत और माता का नाम पार्वती बाई। आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक के गुरु कौन थे, यानी उनके राजनीतिक गुरु कौन थे। उनके राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी थे। यानी बाल गंगाधर तिलक के गुरु का नाम था दादा भाई नौरोजी को ही वो अपना गुरु मानते थे। तो लोकमान्य तिलक क्यों कहा जाता है? लोकमान्य तिलक क्यों कहा जाता है? यानी समाज सुधारक और दार्शनिक और पत्रकार के तौर पर भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई। उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई, इसीलिए उनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। उनके बच्चों का क्या नाम था? एक थी रमाबाई वैद, रमाभाऊ बलवंत तिलक, श्रीधर बलवंत तिलक, विश्वनाथ बलवंत तिलक, पार्वतीबाई केलेकर, रमाबाई सांडे। ये तो हमें पता है। उनकी जात क्या थी? धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। तो बाल गंगाधर पहली बार जेल कब गए थे? तो अंग्रेज सरकार की नीतियों के विरोध के चलते एक समय उन्हें मुकदमे और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। साल 1897 को पहली बार तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चला। यानी बाल गंगाधर तिलक पर पहली बार 1897 को राजद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें जेल भेज दिया गया। मुकदमे की सज़ा चलते ही, जब ये मुकदमे की सज़ा चल रही थी तो उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली थी। उसी वक्त इनको लोकमान्य की उपाधि भी मिली थी जब इनके ऊपर मुकदमे की सज़ा चल रही थी। तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? यानी बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की सज़ा हुई थी? तो बाल गंगाधर तिलक यानी केसरी नामक अखबार में क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में लेख लिखते थे। इस कारण 1908 में उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें 6 वर्ष की कारावास के लिए बर्मा के मांडले जेल में भेजा गया था। यानी उनको
बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? 6 वर्ष की। वो बर्मा के मांडले जेल में भेजा गया था। और किस वजह से हुई थी कि उन्होंने केसरी नामक अखबार में क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में लेख लिखते थे। इस कारण 1908 में उन्हें गिरफ्तार करके और उन्हें ही 6 वर्ष के कारावास के लिए बर्मा मांडले जेल भेजा गया था। तो पत्रकार के रूप में पहली बार भारतीय कौन थे जो जेल गए थे? पहली बार जेल भारतीय कौन थे? तो वो बाल गंगाधर तिलक जी ही थे जो पहली बार पत्रकार के रूप में थे और वो जेल गए। और जोश भरने वाला यानी उनका कौन सा नारा लगाते थे या उनका कौन सा गरजता हुआ नारा दिया गया? उन्होंने अपना नारा ये लगाया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और 30 दिसंबर को इस नारे को 101 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उनका यही था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको हम लेकर रहेंगे। आपको बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं कि यानी जेल की स्थापना कब हुई थी? 3 अक्टूबर 1870 को लागू किया गया। और भारत की सबसे सुरक्षित जेल कौन सी है? तिहाड़ जेल, जिसमें जानते हैं 1500 यानी 5200 कैदियों को रखने की क्षमता है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जेल कौन सी है? लखनऊ जिला जेल। भारत की सबसे खतरनाक जेल कौन सा है? आर्थर रोड, जिसका नाम सेंट्रल जेल है, यानी सरकारी नाम उसको सेंट्रल जेल 1926 में अंग्रेज़ों ने बनाई थी। आर्थर रोड को किसने बनाया था? 1926 में अंग्रेज़ों ने बनाई थी। भारत में कुल कितने जेल हैं? भारत में कुल कितने जेल हैं? किसी को पता है? भारत में 31 दिसंबर यानी 2016 तक कुल 1412 जेल है, जिसमें 137 सेंट्रल जेल है और 394 ज़िला जेल के अलावा 732 सब जेल हैं। तो भारत में कितने प्रकार की जेल पाई जाती हैं? 8 तरह की जेल। उनका अगर नाम जानना है तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं, कमेंट में आप खुद बताइए। और सबसे खतरनाक धारा कौन सी है? 326। तिहाड़ जेल का मालिक कौन था? डीजी संदीप गोयल। महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश कौन सा है? भारत। तो भारत में सबसे अनपढ़ राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अनपढ़ राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ये उनका कुछ प्रकाशीय है। जैसे तिलक स्वतंत्रता सेनानियों के सिरमौर हैं, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों की नीयत को संपूर्ण रूप में देखा और उसका जवाब उन्हीं की भाषा में करारे शब्दों में दिया। जैसे स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस नारे का उद्घोष तिलक ने ही किया था, जिससे स्वतंत्रता संग्राम को एक नया आयाम और नई दिशा प्राप्त हुई। आज हम स्वतंत्र हैं, प्रत्यक्ष रूप से में कोई विदेशी हम पर शासन नहीं कर रहा है, लेकिन तिलक ने जिस आज़ादी की बात की थी उस दृष्टि से हम आज भी गुलाम हैं। हमारी शिक्षा आज भी नौकरशाहों की तैयारी कर रही है। नौकरी की मनोवृत्ति अधिकारों की तो बात करती है, लेकिन कर्तव्यों से मुख मोड़ लेती है। सांस्कृतिक धरातल पर आधुनिकता का लाबदा ओढ़े हम नैतिक मूल्यों को भुला रहे हैं। इसका परिणाम है कि सामाजिक सांस्कृतिक तल पर व्यक्तित्व का बिखराव है। इस तरह गुलामी की स्थिति और आज जबकि हम आज़ाद हैं, दोनों में बाहरी बदलाव भले ही हो गया है, परंतु भीतरी तौर पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अब गुलामी का भूत सूक्ष्म रूप से हमारी नस नस में प्रभावित कर रहा है, जिसे हम बड़े सहज रूप से बिना कोई विरोध किए हंसते हंसते स्वीकार कर रहे हैं। तिलक का जीवन दर्शन क्या था? तिलक का जीवन दर्शन क्या था? इसकी संक्षिप्त
परंतु सटीक जानकारी देती है। यह पुस्तक लेखक के पुस्तक को सरस बनाने के लिए इसमें मूल घटनाओं के साथ कहीं कहीं अपनी कल्पना का भी सहारा लिया है। इन स्थलों को इतिहास के नज़रिए से ना देखें, ऐसा आप पाठकों से निवेदन है। तो सब आपको पता, बाल गंगाधर तिलक से आपको क्या सीख मिली? बाल गंगाधर तिलक से यानी बाल गंगाधर तिलक के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें क्या शिक्षा मिलती है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी भी लीडर के लिए आपको कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट में बता सकती हैं। और प्लीज़ बहुत रिक्वेस्ट है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।